इतने दिनों में हॉस्पिटल में रहने के बाद में अपनी जो डेनियल है उसकी सेकंड बॉडी जो है उसमें आंखें खुल जाती है। और जैसे ही आंखें खुलती है तो डेनियल रियलाइज़ करता है कि भाई उसको भागकर अपनी ओरिजिनल बॉडी को लेकर आना होगा, क्योंकि वो लोगन से लड़ते लड़ते अनकॉन्शियस हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना लोगन ली खड़ा हुआ होता है। इतने में अपना डेनियल आ जाता है और अपनी ओरिजिनल बॉडी को उठा लेता है और लोगन को कहता है, लोगन ली याद रखना तुमने जो वादा किया था कि अगर तुम अपना राइट हैंड यूज़ करोगे तो तुम कभी भी जोई से नहीं मिलोगे। वो वादा जो है वो प्रॉमिस याद रखना। उसके बाद में डेनियल अपने सेकंड ये ओरिजिनल बॉडी को लेके अपनी एसपी बॉडी में चला जाता है और कहता है अच्छा काम किया तुमने, यानी खुद को ही कहता है कि आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, उसके बाद में डेनियल हॉस्पिटलाइज कर देता है अपनी ओरिजिनल बॉडी को। एंड सेकेंड बॉडी में वो नर्स से बात कर रहा होता है। नर्स कहता है कि यार तुम खड़े हो गए, हाँ तुम तो बेहोश थे। वो कहता है हाँ, और कहता है कि तुम्हारा एक बंदा जो है वो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, यानी कि दिन रात तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर रहा था, बहुत परेशान हुआ। बहुत वो बंदा कौन है? डेनियल जब ऐसे बोलता है तो वो एक्चुअली कोई नहीं होता, अपना जे होता है यार। यानी कि जे जो है वो डेनियल के लिए दिन रात खड़ा था, इसको वीआईपी रूम में शिफ्ट किया। और जब डेनियल को जे वापस देखता है तो जे बहुत खुश होता है यार, यानी कि वो दिन रात यहीं पर डेनियल के पास था। और डेनियल को देखकर जय बहुत खुश होता है, रोने लगता है, खुशी के आंसू रोने लगता है। आई थिंक जय इज़ इन लव विद डेनियल शायद। फिर सीन दिखाया जाता है जोई का फ़ोन बज रहा होता है, बट जोई उठा नहीं रही होती है क्योंकि इसको लगता है कि ये लोगन ली का फ़ोन है। ठीक है, फिर जोई को नहीं पता होता डेनियल आ चुका है, तो जोई जैसे बाहर निकलती है डेनियल होता है बाहर। अब डेनियल को जैसे ही जोई देखती है तो जोई को लगता है कि भाई लोगन इसको परेशान कर सकता है, तो जोई कहती है कि डेनियल तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, और इसके लिए डरी हुई होती है। बट फिर अपना डेनियल लेकर राहत भरी श्वास लेकर कहता है कि इट्स ओके जोई, ये मैं ही हूँ, अब लोगन तुम्हें परेशान नहीं करेगा, मुझे भी नहीं करेगा, डोंट वरी, इट्स फाइन। और जैसे ही जोई ये चीज़ सुनती है तो जोई बहुत खुश हो जाती है और खुशी के मारे उसके आंसू निकलने लगते हैं।